क्योंकि चिराग पासवान हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा ऐसा दिल है जो चिराग के लिए नहीं धड़कता है? कौन सा ऐसा दिल है जो बिहार के, खासकर मैं बात कर रही हूँ नौजवानों की, युवाओं की, हर वर्ग के लोग की, कि जिनके दिल में चिराग ने कहा था कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम हो रहा है या वो किसी के हनुमान, जिसके भी इशारे पर हुई है। बहुत ही गलत हुआ है। हमने मांगा ही क्या था आपसे? सम्मान ही तो मांगा था, वो भी आप ना दे सके। भारत जनपद आवास छिन गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ राम वहीं पावन धाम। एक प्रसंग है रामायण का जिसमें ये चर्चा है, जिसमें ये कहा गया है कि अयोध्या छोड़कर राम नहीं जा रहे हैं। राम जहाँ बसते हैं अयोध्या वहीं बस जाती है। तो जहाँ चिराग जी हैं आवास भी वहीं पे है, और चिराग सबके दिल में है। कौन सा ऐसा दिल है जो चिराग के लिए नहीं धड़कता है? कौन सा ऐसा दिल है जो बिहार के, खासकर मैं बात कर रही हूँ नौजवानों की, युवाओं की, हर वर्ग के लोग की, कि जिनके दिल में चिराग पासवान ना हो? क्या ये संभव है चिराग पासवान को निकालना? और चिराग पासवान की असली जो पूंजी है वो कोई कोठी, कोई बंगला, या किसी का साथ, या किसी का रहना, या किसी का चला जाना नहीं है। उनको लेकर जो जुनून है, उनको लेकर जो श्रद्धा है लोगों में, असली पूंजी वो है। और मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया मैं इस पर नहीं दूंगी। जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही दुख। कुमार के इशारे पे या कैबिनेट में जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनके इशारे पर? देखिए, मैं एक फैक्चुअल स्पीकर हूँ और मैं बेबुनियादी बात करने में मेरा भरोसा नहीं रहता। तो चूँकि मेरी जानकारी नहीं है कि ये किसके इशारे पर हुई है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन जिसके भी इशारे पर हुई है बहुत ही गलत हुआ है। हमने मांगा ही क्या था आपसे? सम्मान ही तो मांगा था, वो भी आप ना दे सके। तो याद रखिएगा कि कल जब वक्त हमारा होगा, उस वक्त आप हमसे कुछ इसको क्या कहते हैं, जैसे जब भी चुनाव आते हैं, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले, आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको भी पता है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीतियाँ हैं, तो पड़ी ये है। जहाँ जी, विधानसभा में जो पासवान जाति के वोटर हैं, उनका कहना है कि वहाँ उनके साथ गलत हुआ है, तो उसका जवाब हम लोग यहाँ दे देंगे। जी बिल्कुल देंगे, और जनता ज़रूर जवाब देगी इसका। हमारे नेता के साथ जो हुआ है, भले ही हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है, भले ही वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किसी भी चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं से पूछेंगे और हम जैसे लोगों से पूछेंगे जिनकी श्रद्धा है चिराग पासवान में, वो काफ़ी हद तक आहत है। क्योंकि चिराग पासवान हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, और हम कहीं से भी नहीं चाहते कि कोई हमारी ऊर्जा को खंडित करने का प्रयास भी करे। इसका जवाब निकट भविष्य में ज़रूर मिलेगा, और जिन्होंने भी ये की है साजिश, उनके पैरों तले ज़मीन खिसकेगी, क्योंकि अंत में उनके पास कुछ बचने वाला नहीं है। मैम, लगातार चिराग पासवान जी हनुमान कहते नजर आते हैं खुद को, लेकिन उनके हनुमान के साथ राम ने ऐसा क्यों कर दिया? देखिए, सबसे पहले तो ये मिसपरसेप्शन है कि आप लोग मोदी जी को राम बताते हैं, चिराग जी को हनुमान बताते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग जी ने हनुमान खुद को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, इसको आज क्लियर कर लीजिए। आप लोग दोबारा ये सवाल मत कीजिएगा। हनुमान की जो शक्ति होती है, अब राम में तो योगदान गिलहरी का भी था, गिलहरी योगदान भी होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि एक अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन वो करेंगे, और उस सेंस में उन्होंने खुद को हनुमान कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम हो रहा है या वो किसी के हनुमान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बयान मोल्ड किया जाता है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। और हनुमान की शक्ति बेशक है चिराग जी के पास, और ये अगले चुनाव में दिखेगा भी।